स्टूडेंट, कैसे हो आप सब लोग। तो जैसे हमने इससे पहले वाले वीडियो में पढ़ाया था परिसंचरण, रक्त का परिसंचरण, उसमें 3 प्रकार होते थे रक्त का परिसंचरण। तो आप लोग पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि रक्त का परिसंचरण किस फॉर्म में होता है और इसके 3 प्रकार होते हैं। तो आप लोग इसको अच्छे से पढ़े होंगे। तो मैं आज स्टार्ट करती हूँ धमनी और सिरा में अंतर क्या होता है। तो सबसे पहले धमनी और सिरा पढ़ने के लिए हम लोग को परिसंचरण पढ़ना ज़रूरी रहता है, तो आप लोग वो पढ़ लिए हैं। तो आज स्टार्ट करते हैं सिरा और धमनी में अंतर। तो जैसे मैंने एक चार्ट बना दिया है, तो इस चार्ट में मैंने धमनी और सिरा का अंतर लिखा है। जैसे कि सबसे पहला क्या होता है, जैसे हमने लिखा है हृदय यानी हार्ट और बॉडी, यानी कि जो हमारा ब्लड होता है वो धमनी में क्या होता है, हार्ट से पूरे बॉडी की ओर जाता है। तो सबसे पहले हमारा ब्लड कहाँ रहता है, कहाँ से पंप होता है, तो आप लोग को पता होगा कि हार्ट से पंप होता है। तो हार्ट से धमनी की ओर क्या होता है, हार्ट से धमनी से होकर हमारे पूरे बॉडी में जो ब्लड होता है वो परिसंचरण होता है। तो सबसे पहला क्लियर हो गया। उसके बाद क्या है, इसमें प्रेशर, जो हम हार्ट में जो प्रेशर होता है उसमें प्रेशर जो होता है 120 से, यानी बहुत ज़्यादा की स्पीड में होता है प्रेशर। तो जब भी जो हृदय होता है, हृदय से जब पंप करेगा हमारा रक्त धमनी में, तो 120 के प्रेशर में होता है, इतना 120 के प्रेशर में इतना तेज रहता है कि उसमें इस प्रेशर को रोकने के लिए कोई वाल्व नहीं होता। वाल्व का मतलब कपाट होता है। तो इसका मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए वाल्व का मतलब होता है कि जैसे रोक, कहीं भी रोक होता है। जैसे मान लीजिए ये एक नली होती है, तो नली में एक वाल्व लगा दिया जाए। जैसे कि आप लोग अभी तो पढ़े नहीं होंगे हार्ट के बारे में, क्योंकि इसको पढ़ने के बाद तो हार्ट के बारे में अच्छे से डिटेल से आप लोग पढ़ेंगे। उसमें क्या होता है, दो प्रकार का वाल्व होता है। 2 प्रकार का होता है, जो कि दायां निलय और बाएं निलय में होता है। तो उसी प्रकार का वाल्व का मतलब होता है रोक, यानी कि जैसे मान लीजिए इस तरफ से जब ब्लड हमारा आ रहा है इस साइड से, तो आने के लिए तो जो होता है ये खुल जाता है। ये वाल्व का मतलब होता है रोक लगाना, तो खुल जाता है। लेकिन जब यहाँ ब्लड आ गया, ये मान लीजिए अगर किसी भी फॉर्म में ऊपर जाने को सोचेगा, तो ये क्या हो जाता है, ये बंद हो जाता है वाल्व। तो जो धमनी में जो भी ब्लड जाता है धमनी से होकर, तो उसमें वाल्व नहीं होता। 120 के स्पीड में तो जाता है, तो इसमें कोई वाल्व हो ही नहीं सकता, क्योंकि बहुत तेज़ इसमें धक्का बहुत तेज़ लगता है। तो इसमें कोई किसी भी प्रकार का वाल्व नहीं होता। और क्या होता है, जो धमनी होती है, धमनी क्या होता है, ये हमारे शरीर में ये सबसे मोटा, धमनी क्या होता है, ये मोटा होता है और लाल रंग का होता है, ये पता है। और इसमें जो धमनी होती है, इसमें शुद्ध रक्त का परिवहन होता है या परिसंचरण होता है, शुद्ध रक्त। तो शुद्ध रक्त का मतलब ये नहीं होता कि वो देखने में सुंदर हो। शुद्ध का मतलब होता है कि उसमें ऑक्सीजन रहता है। जितने भी ब्लड में ऑक्सीजन रहेंगे वो शुद्ध होता है, और कार्बन डाइऑक्साइड या और कोई गंदा पदार्थ होता है उसमें भी रहते हैं, तो वो सभी अशुद्ध रहते हैं। तो ऑक्सीजन है हमारे ब्लड में, तो वो शुद्ध रक्त होता है। तो धमनी में हमेशा शुद्ध रक्त का परिसंचरण होता है। तो और इस धमनी में एक अपवाद होता है, जो फुसफुस धमनी। क्या होता है फुसफुस धमनी, आप लोग कभी भी सुने होंगे कि फुसफुस धमनी, किसी के भी मुंह से कभी भी सुने होंगे फुसफुस धमनी एक अपवाद होता है। लेकिन ये किसी भी प्रकार का अपवाद नहीं होता। अपवाद क्यों सब लोग समझते हैं, अपवाद इसलिए सब लोग इसे अपवाद कहते हैं कि इस फुसफुस धमनी में, यानी धमनी में तो हमेशा शुद्ध रक्त का परिसंचरण होता है, लेकिन इस फुसफुस धमनी में अशुद्ध रक्त का परिसंचरण होता है। तो इसे सब लोग कहते हैं कि ये अपवाद होता है। लेकिन ये अपवाद नहीं, ये केवल एक कॉन्सेप्ट होता है कि इस कॉन्सेप्ट को अगर आप लोग समझ गए तो ये जान जाओगे कि ये अपवाद नहीं होता। क्या होता है, जैसे मान लीजिए हृदय है, हमारे यहाँ पर हृदय है। हृदय से जो धमनी होती है वो पूरे हमारे बॉडी में मान लीजिए फैला है, तो इसमें शुद्ध रक्त का परिसंचरण होगा, यानी उसमें ऑक्सीजन है। लेकिन जब इस धमनी से उल्टा कहाँ जाएगा, फुसफुस धमनी में,
तो क्या होता है, इसमें अशुद्ध रक्त होता है, इसमें अशुद्ध रक्त का परिसंचरण होता है। तो इसका मतलब ये अपवाद नहीं होता। क्या होता है कि यहाँ जब हृदय में जो भी ब्लड है ये अभी शुद्ध नहीं होता है, तो जब बॉडी में हृदय से जब ब्लड बॉडी में जब परिसंचरण करने लगता है तो उससे तुरंत पहले क्या होता है, जो भी ब्लड होता है वो पहले फुसफुस धमनी में वो ब्लड को भेज देता है। किस लिए भेजता है, कि उसे शुद्ध कर दे। ये फुसफुस ही तो शुद्ध करता है, ये तो सबको पता होगा। ये इसमें क्योंकि ऑक्सीजन की मात्रा रहती है तो शुद्ध कर देता है। तो क्या होगा, जब ये हृदय से सारे ब्लड जब जाएंगे फुसफुस धमनी की ओर, अब भाई जब जा रहे हैं यहाँ से फुसफुस धमनी की ओर, जाते वक्त तो शुद्ध नहीं होंगे, क्योंकि वो शुद्ध करने के लिए ही तो भेज रहा है। तो वो शुद्ध जब यहाँ पहुँच जाता है, बाद में जब तुरंत हृदय में भेजता है फुसफुस धमनी, तब शुद्ध हो जाता है, उसमें ऑक्सीजन की मात्रा आ जाती है, तब ये जाकर पूरे बॉडी में इसका परिसंचरण करता है ना। तो ये एक कॉन्सेप्ट होता है, ये एक अपवाद नहीं होता। यानी कि फुसफुस धमनी में वो केवल रक्त को शुद्ध करने के लिए भेजता है, तो जब जाते वक्त अशुद्ध रहता है तो ये जाते वक्त अशुद्ध रहेगा ही रहेगा, आते वक्त शुद्ध हो जाएगा। तो ये एक कॉन्सेप्ट होता है। और इसी प्रकार हम देखें तो सीरा में होता है। सीरा में क्या होता है, सीरा में जो भी ब्लड होता है, मान लीजिए धमनी में हृदय से धमनी के माध्यम से पूरे हमारे बॉडी में ब्लड परिसंचरण हो गया। अब उस ब्लड जब वो 120 की स्पीड में वो जब गया है तो वो 80 की स्पीड में, यानी किसी भी स्पीड में उसकी भी कोई स्पीड होगी, सीरा का भी कोई स्पीड होगा, तो वो आएगा भी वापस। जब वो गया है तो वो वापस आएगा भी। मान लीजिए हम लोग अपने घर से कहीं गए हैं तो वहाँ से अपने घर आएंगे तो है ही, है ना। तो ये जो इसमें सीरा में जो ब्लड होता है, ये जो भी हमारा ब्लड गया है पूरे बॉडी में, अब पूरे बॉडी से आएगा हृदय में, है ना, हृदय में आएगा। लेकिन क्या होता है, इसमें जो भी ब्लड होता है, यानी सीराओं का ब्लड जो होता है उसका प्रेशर होता है 80, यानी इसका प्रेशर लो हो जाता है 80 की स्पीड में। यहाँ देखे थे आप लोग 120 का स्पीड था, बहुत ही ज़्यादा। अब यहाँ पर लो हो गया है 80 की स्पीड में। तो मान लीजिए इसमें एक बात होता है, इसमें जो भी सीरा होता है, हमारे बॉडी में, वो त्वचा के नीचे होता है। यहाँ एक बात समझने में है, यहाँ हमने लिखा था मोटा होता है, लेकिन क्या होता है, बहुत गहराई में होता है, अंदर तक होता है। अंदर तक का मतलब बहुत गहराई में होता है जो धमनी होती है। और ये जो सीरा होता है ये त्वचा के जस्ट नीचे रहता है। आप लोग देखते होंगे कुछ नीले कलर में आप लोग को कुछ नसें दिखती होंगी, तो वही रहता है सीरा। और जो धमनी होती है, धमनी हम लोग को दिखती नहीं है, उसे अगर टच करोगे तो वो बहुत मोटी रहती है, वो बहुत गहराई में रहती है। तो कभी भी कोई कहता है कि जैसे मान लीजिए कोई भी कांड हो जाता है तो कहते हैं कि मैं अपने हाथ का नस काट लूँगा, तो वो क्या करते हैं, वो धमनी नहीं काटते, वो एक अपना सीरा काट लेते हैं। तो सीरा में केवल ब्लड फुच करके ऐसे ही कुछ हल्का हल्का निकलता रहता है। तो जब भी कोई कहे कि हम अपना हाथ का नस काटने वाले हैं, तो आप समझ जाना कि वो कभी नहीं मरेगा। क्यों नहीं मरेगा? क्योंकि वो अपना सीरा काट रहा है। तो उसको बोलो कि वो धमनी काटे। अगर धमनी काटने से मान लीजिए हमारे यहाँ पर बहुत जो धमनी होती है, ये महाधमनी होती है यहाँ का, तो अगर हम लोग यहाँ की धमनी काट लेंगे तो क्या होता है कि तुरंत इतना तेज का ब्लड फेंकता है, क्योंकि 120 की स्पीड में इसकी जो स्पीड होती है 120 की स्पीड होती है। तो तुरंत मान लीजिए कभी भी आप देखे हों, कभी भी कोई मान लीजिए कोई जानवर को काटो, तो जैसे मुर्गा है ना, उसका अगर गला काटते हैं तो इतनी स्पीड में उसका ब्लड फेंकता है ना, इतनी स्पीड में कि वो तुरंत थोड़ी देर बाद मर जाता है। अगर उसका गला ना काटे ना तो वो छटपटाता मरे तो, लेकिन छटपटाता रहेगा काफ़ी टाइम तक। तो इसीलिए धमनी काटने से तुरंत मौत हो जाती है, और सीरा काटने से मान लीजिए हो तो जाएगा, लेकिन उससे बचने का चांस रहता है। लेकिन जो धमनी होती है इसमें तो ब्लड पूरा 120 की स्पीड में बह ही जाएगा। तो
तो क्या होता है कि अगर कोई, जैसे मान लीजिए कोई अगर कांड हो जाता है तो कहता है मैं अपने हाथ का नस काट लूँगा, तो उससे बोलिए ना कि वो सिरा ना काटे, वो धमनी काटे अपना, तो काम हो जाएगा। तो और क्या होता है, ये जो सिरा होता है ये त्वचा के जस्ट नीचे रहता है। हम लोग अगर देखना चाहें तो हमारे हाथ में हल्का हल्का दिखती है। और क्या होता है, ये बहुत पतला होता है। पतला का मतलब हो गया कि ये जो धमनी होती है बहुत मोटी होती है, और जो सिरा होता है ये बहुत पतला होता है। अब जब मोटी होती है तो उसमें 120 का स्पीड वो सह सकता है, और सिरा इतने का स्पीड नहीं सह सकता। और जो ये होता है इसमें वॉल्व होते हैं, है ना। क्या होता है, मैंने यहाँ ये धमनी बताई थी, तो मान लीजिए ये एक प्रकार का एक ये वाहिनी है। अब इसमें क्या हो रहा है, इसमें जब ये इसमें होता है, ये वाल्व होता है, वाल्व को हिंदी में कहते हैं कपाट। तो मान लीजिए ये ब्लड आ रहा है, इसमें ब्लड आ रहा है ना, ब्लड आ रहा है, तो ये आते वक्त तो खुल जाता है, लेकिन जाते वक्त क्या करता है, बंद हो जाता है। क्यों बंद हो जाता है, क्योंकि ये 80 की स्पीड में तो रहता ही रहता है ना, 80 की स्पीड में रहता है, तो उसको डर रहता है कि वो कम स्पीड में है, वो वापस लौट ना जाए। अब इसमें तो कोई, धमनी में तो कोई नहीं रहता वाल्व। अब क्यों नहीं रहता, ये 120 की स्पीड में, कोई भी अगर बाइक चलाता हो कि 120 की स्पीड में चला दे तो कितना मतलब बहुत एक्सीडेंट होने का संभावना रहता है। तो 120 की स्पीड में जब ये है तो ये इसमें तो जाने का चांस ही नहीं है, तुरंत जस्ट आएगा, जाएगा ही नहीं। और इसमें 80 कम की स्पीड में है, तो इसको डर रहता है कि ये वापस ना चला जाए, इसीलिए आने को तो ये खुल जाता है, जाने के लिए जाता है। अगर धीमा हो जाता है, मान लीजिए जाने लगता है, तो ये बंद हो जाता है ताकि हमारा ब्लड पीछे की साइड लौट ना सके। और ये क्या करता है, ये अशुद्ध रक्त होता है। जो सिरा होता है इसमें जो भी रक्त का परिसंचरण होता है वो अशुद्ध रक्त होता है, यानी कि ऑक्सीजन उसमें नहीं होता है, उसमें अन्य सारे पदार्थ होते हैं जो अपशिष्ट होते हैं। और इसमें भी एक अपवाद लोग समझ के चलते हैं, कहते हैं कि ये फुसफुस सिरा जो होता है ये एक अपवाद है। क्या, फुसफुस सिरा। अब यहाँ पर फुसफुस धमनी था, अपवाद, यहाँ पर फुसफुस सिरा है। लेकिन मैंने जैसे यहाँ बताया, अगर ये पूरा आपको क्लियर हो गया धमनी वाला, तो सिरा वाला भी क्लियर हो जाएगा, क्योंकि उसका अपोजिट ही तो है। तो ये भी कोई भी अपवाद नहीं होता, ये क्या होता है, केवल एक कॉन्सेप्ट होता है। जैसे ये धमनी में क्या होता है, हृदय से बॉडी की ओर पूरा रक्त परिसंचरण होता है, और सिरा में होता है बॉडी से हृदय यानी कि हार्ट तक आता है। तो हार्ट से क्या होता है, ये फुसफुस सिरा की ओर जाता है, फुसफुस सिरा की ओर इसमें ब्लड जाता है। तो वो क्या करता है, उसमें शुद्ध रहता है, जाते वक्त तो शुद्ध रहेगा, आते वक्त अशुद्ध रहता है, क्योंकि इसमें अशुद्ध रहना चाहिए, तो जाएगा तब तो वो शुद्ध ही रहेगा। और इसी को कहते हैं कि ये एक अपवाद हो, तो अपवाद नहीं होता, ये एक कॉन्सेप्ट होता है। तो आप लोग ये धमनी और सिरा का अंतर समझ गए होंगे। तो हम जैसे इसके पहले वाले वीडियो में पढ़ाए थे परिसंचरण, अगर ना देखे हो तो उसको देख लीजिए, तभी समझ में आएगा। अब इसके बाद जो हृदय होता है, हृदय के बारे में आप चित्र को समझेंगे तो बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि उससे पहले हम ये सिरा और धमनी के बारे में समझ चुके रहते हैं। उसके बाद हम केवल यही कहना चाहते हैं कि ये अच्छे से पढ़िए, और कोई भी अगर डाउट हो तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा। तो अच्छे से पढ़िए, और जो भी अगर वीडियो हमारा पसंद आए तो सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करिएगा। थैंक यू। छोटा वीडियो।